इंडियन आर्मी ने प्रदर्शन दिया, लेकिन 71 was a decisive victory, unparalleled in the world. I think nowhere any country has fought this kind of a war when 93,000 prisoners have been taken. India fought on two fronts. Today we keep talking about two fronts. Of course, it was one nation, but we fought on two fronts. So therefore, our strategy had to be balanced between the two. How much force levels to be employed in the east and how much to be employed in the west. In fact, पाकिस्तान की strategy उस time पे ये थी, वो बोलते थे कि the defeat of India will not lie in the east, but it will be in the west. So their entire strategy was to attack India from the west, so that the pressure is released from the east. But पिछले 50 साल में हमने एक कारगिल कॉन्फ्लिक्ट लड़ा, लेकिन आपको मैं बताऊं, आप थोड़े कुछ फिगर्स दे रहे थे, हमारी कन्वेंशनल वॉर्स में तकरीबन 10 से 11 हज़ार की कैजुअल्टी मानी जाती है, और आज जहां प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रीथ ले कर रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में, टोटल कैजुअल्टी ऑफ द इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस हैज बीन अप्रॉक्सिमेटली 27,000 ट्रूप्स. सो वेयर हैव 17,000 ट्रूप्स गॉन if the conventional wars were not fought? 17,000 troops have also been fighting on the borders and also in proxy war. And therefore, between the conventional wars and between 1971 and now, Indian Army and Air Force and Navy have constantly been engaged in operations. The nature of warfare has undergone a change. Geopolitics has undergone a change. The alliances have undergone a change. पहले तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे बरखिलाफ था 1971 में. आज पता नहीं थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, हम क्वाड की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमेशा हमारे बरखिलाफ रहा, पाकिस्तान हमेशा हमारे बरखिलाफ रहा. ये दो चीजें बरखिलाफ रही, बाकी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है. तो नेचर ऑफ वॉरफेयर, टेरेन वही है, लेकिन तरीके बदली हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है. Okay, so that is the future. Let's examine that. Nature of warfare, General Singh. When I was growing up, हम proxy war की बात करते हैं कि nature of warfare has changed. आजकल ideological warfare की बात होती है, radicalization, anti-terror operations की बात होती है, cyber warfare पे आ गए हम, narrative warfare पे आ गए हम, technological warfare पे आ गए हम. जो आप देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने में जो बांग्लादेश में हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, और सस्पिशन ये है कि करवाए जा रहे हैं कि भी बांग्लादेश में अंदरूनी मुसीबतें हों और हमारे और बांग्लादेश के रिलेशंस में मुसीबतें इस बात से आ जाएं. आई नहीं हैं, लेकिन ये नेचर ऑफ वॉरफेयर कैसे बदला है? सर बहुत अच्छा सवाल, माइक ले लीजिए सर. ऋषभ, बहुत अच्छा सवाल है आपका. इससे मैं यही कहना चाहता हूं कि जो क्लासिक वॉरफेयर होती थी दूसरे महायुद्ध तक, उसके बाद भी जो हुए हैं, वो अभी नहीं होंगे मेरे सोचने में. अब जो हो रहा है वो एक दूसरी जनरेशन की वॉरफेयर चल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान ने कश्मीर में की, चाइना जो है अपने तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली. तो ये जो है डायरेक्ट अप्रोच नहीं अडॉप्ट की जा रही. इसके साथ साथ जो ये हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हो रही है, उसमें भी नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल आ रहा है, और देश डायरेक्टली नहीं कुछ कर रहे पर देश को कमजोर करने, हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा आजकल बहुत अहमियत है साइबर वॉरफेयर. नेट सेंट्रिक जो वॉरफेयर था उसके आगे हम चल पड़े हैं अभी, और स्पेस डायमेंशन भी आ गई है बीच में. आप जानते हैं कि आजकल सब देश अपने स्पेस में काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो क्रिप्टोग्राफी है, जो अटैक्स हैं, साइबर अटैक्स, उससे भी देशों को कमज़ोर किया जा रहा है, किया जा सकता है. तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि हमारे देश में हमें कैसे ये सब चुनौतियों का सामना करना सीखना पड़ेगा. उसमें हम ऑलरेडी वी हैव टेकन मैनी स्टेप्स, बट आई वुड लाइक टू मेंशन द हिस्ट्री
of how reforms in defense field, because जब तक देश की व्यापक शक्ति उसमें रक्षा की शक्ति जो है उसके ऊपर सुधार नहीं होगा तो देश की दुनिया भर में इज्जत नहीं होती है। जनरल सिंह, आपने तो खैर इस पे 2008 में किताब भी लिखी है और उस पे बस कुछ देर बाद उसी पे चर्चा करेंगे जी। इस चर्चा में करीबन 50-60 साल तो हम पाकिस्तान की चर्चा करते रह गए जी। आजकल ये भी चर्चा चल रही है कि भी 2001 और 2008 के बाद हमने सख्ती नहीं बरती, अब बरत रहे हैं। पाकिस्तान से बातचीत सालों से बंद है, लोग फिर भी कह रहे हैं, आपने फारूक अब्दुल्ला जी को सुना होगा कि बातचीत जारी रखनी चाहिए। क्या स्ट्रेटजी हमारी पाकिस्तान की ठीक चल रही है कि बात ना करें और अगर वो कुछ करें तो उनको सख्ती के साथ जवाब दें? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो रणनीति है या हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आतंकवाद को मत अपने देश से हमारे देश में एक्सपोर्ट करिए। तो जब तक वो चलता रहेगा बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो हर किस्म की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की तरक्की, भारत की तरक्की के बीच में बाधा डालें। और आई थिंक their strategy is basically that they cannot beat us in any war. They shall only try to use unconventional warfare and indirect warfare as what they are but trying. has the threat changed? Air Marshal, थ्रेट अब पाकिस्तान का रह गया है? क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत देखें, वो बद से बदतर हो रही है, जीडीपी में प्रॉब्लम हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे, उनकी मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे, जो मिल रहा है वो चीन से मिल रहा है। थ्रेट चाइना से है, पाकिस्तान से है, जॉइंट थ्रेट है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन में नो वॉर नो पीस कंडीशंस हैं और ये ऐसे ही चलने वाली हैं। और इस लड़ाई के अंदर सिर्फ फौज को लड़ना नहीं है, सारे देशवासियों को लड़ना है। हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हमारे ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं, तरह तरह के लोगों को, चाहे वो ट्विटर पे वॉर चल रही है, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉर है, हर वॉर के अंदर सारे देश को मिलकर करना है। 2001 और 2008 के बारे में आपने पूछा और मैं बताना चाहता हूं कि तब भी हमको घुस के मारना चाहिए था। 2001 में हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, 2008 पे इतना बड़ा हमारे सेंटर ऑफ कैपिटल ऑफ इकोनॉमिक सेंटर, उसके ऊपर अटैक हुआ, इतने लोग मर गए। और हमको तब भी हमारे एयर चीफ ने जाके बताया था कि हम तब डीप स्ट्राइक करेंगे एयरफोर्स यूज करके, मगर हमने नहीं किया। तो समय आ गया है पाकिस्तान को। देखिए, ये लास्ट 3-4 साल में चाहे वो उरी अटैक हुआ, चाहे वो बालाकोट अटैक हुआ, हमने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि आप न्यूक्लियर हैं, हम भी न्यूक्लियर हैं, मगर उसके नीचे भी एक जगह है, हम आपको घुस के मारेंगे। और वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी कैन नॉट कंटिन्यू टू ब्लीडिंग। जैसे जनरल साहब ने अभी बताया कि फिगर्स दिए हैं, 17,000 लोग हमारे पीस टाइम के अंदर बिना लड़े लड़ाई के अंदर इस वॉर के अंदर लड़े हैं। दूसरी बात, आज के दिन में मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जैसे जनरल जे ने बताया कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन में साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तरह तरह की टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है और वो टेक्नोलॉजी सारे देश को मिलके उस लड़ाई के अंदर घुसना है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? देखिए, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक मेस में है, FATF ग्रे जोन में है। एक्चुअली उसको अभी तक ब्लैक जोन में लगा देना चाहिए था, मगर द वर्ल्ड इज बीइंग सॉफ्ट। उनकी डेट की पोजीशन ये है कि वो अपना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे और वो डेट का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है। देखिए, चाइना ने उनके साथ मिलकर CPC कॉरिडोर बनाया है, वो कोई फ्री ग्रांट नहीं है। 20-25 साल ये अमेरिका से फ्री ग्रांट ले रहे थे। आज के दिन में जो पैसा इनको मिल रहा है वो इंटरेस्ट पे है और उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और चाइना ने अपने सिक्योरिटी के लिए अपने सोल्जर्स वहां पहुंचा दिए। आज सवेरे की खबर है, कल की खबर थी, ग्वादार के अंदर बलूचिस्तान में लोग सब उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि लोकल बलूच को कुछ नहीं मिल रहा है, सारा पैसा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जा रहा है।
तो इसलिए जो पाकिस्तान हैंडल करना है वो एक डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है। वो अंदर अंदर से गल रहे हैं और अंदर अंदर से मर रहे हैं। आज आप जिक्र कर रहे थे ग्वादर को हक दो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हजारों लोग वहां पर तैनात हो गए हैं। जनरल पन्नू, रण फ्रंट्स वॉर की चर्चा नहीं कर सकते जब तक हम चीन पे चर्चा ना करें। हमारे पास समय तो घंटों का होना चाहिए इसके लिए, और हम आप लोगों के साथ क्वाइट ऑफन बैठते हैं इस पे चर्चा करने के लिए। क्या बदला है पिछली मई जून से और अब जो साल खत्म हो रहा है 2021 में? ऋषभ, पिछले साल बहुत चर्चा हुई कि चाइना ने अपने ट्रुप्स को LAC के आगे अपनी क्लेम एरिया में भेज दिया और इंडियन आर्मी ने भी उसको रिएक्ट किया। गलवान की जो क्लैश हुई सबको इसके बारे में मालूम है। लेकिन एक इंडियन रिएक्शन को देखते हुए चाइना ने ये समझा कि ये ऑर्डिनरी बैटल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ने ये सिद्ध किया कि ये पूरी तरह तैयार है। इंडिया इज नॉट प्रोएक्टिव, वी डोंट take offensive into our hands in a proactive strategy, but the moment we know that the adversary is trying to push us, वो सलामी स्लाइसिंग तो करता है लेकिन उसकी हमें स्ट्रेटजी मालूम है। तो जैसे हमारे जो ट्रुप्स हैं, हमारी ट्रुप्स का एक्सपीरियंस ये है कि हम हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में बहुत सालों से हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं और लड़ाई भी लड़ी है। कारगिल के उनको पूरा एग्जाम्पल सामने है कि इंडियन आर्मी विल not step back from reclaiming any territory, whether it is a high altitude, super high altitude, or even in extreme difficult and weather conditions. So as a result, when they saw the retaliation by the Indian troops, I think Chinese have understood that they need to be prepared better. So they have allocated huge amount of money for infrastructure development, training, and also modernization of their troops, and they are trying to push through the geopolitics of। तो इंडिया न्यूज का मंच लगातार जारी है और इसमें तमाम दिग्गजों के मन की बात सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं स्वर्णिम विजय दिवस आज है और